नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। अब खबरें अन्य राज्यों से। छातापुर में मंगलवार को विकासशील इंसान पार्टी द्वारा एक भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा का जोरदार स्वागत हुआ। कार्यकर्ता सम्मेलन में संजीव मिश्रा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के हाथों को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि छातापुर विधानसभा क्षेत्र में बदलाव जरूरी है ताकि यहां शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की समस्याओं का समाधान हो सके। सम्मेलन में वीआईपी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिन्होंने पार्टी के विकास और आगामी चुनावी रणनीतियों पर चर्चा की। सुपौल से अनमोल कुमार की रिपोर्ट। कार्यकर्ता सम्मेलन था, जो हमारे वर्कर है, जो हमारे नेता है, जो हमारे कार्यकर्ता है, संगठन में जुड़े हुए लोग हैं, उन्हीं के साथ हमने एक बैठक की कि आगे 2025 में हम लोग चुनाव कैसे लड़े। और हमारे आज पार्टी के जो सुप्रीमो हैं वो मार्च रविवार को दिन छातापुर दुर्गा मंदिर के पास आ रहे हैं। उनका आश्वासन मिल गया कि ठीक है, हम लोग मार्च को आएंगे आपके छातापुर में। यदि हमारे नेता का दौरा शुरू हो गया है, ये हमारे लिए शुभ संकेत है और साफ साफ जाहिर है कि 2025 में हम लोग चुनाव लड़ेंगे छातापुर। इशारों में आपको छातापुर विधानसभा का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है, तो कैसे? ये नेता का निर्णय है कि वो हमें लड़ाएंगे नहीं लड़ाएंगे, लेकिन ये बात तय है कि वीआईपी यहाँ से लड़ेंगे। तो कैसे, किस रणनीति के साथ आप चुनाव लड़ेंगे? क्या कुछ रणनीति? हमारी जो प्लानिंग है वो आज से नहीं, 10 साल से यहाँ काम कर रहे हैं और इसी वजह से हम पार्टी भी ज्वाइन किए हैं कि 2025 में हमें नेता का इशारा जो मिला कि आप 2025 में आप संगठन को मजबूत कीजिए। और छातापुर ही नहीं, छातापुर के आसपास की पंचायत में और भी जो हमारा विधानसभा है वहाँ भी इशारा किया गया है, जिसका मैं नाम नहीं ले सकता अभी। हमें कुछ जगह का बताया गया कि वहाँ से हम लोगों को तैयारी करनी है। वहाँ हम लोग बूथ कमेटी, पंचायत कमेटी और जितने भी हमारे वर्कर हैं उनको स्ट्रॉन्ग करें। इंटरनली हम लोग तैयारी कर रहे हैं और वहीं हमारे नेता प्रोग्राम दे रहे हैं अभी, जहाँ जहाँ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 2025 के चुनाव में किस तरह की रणनीति अपनाएंगे आप लोग, ताकि 2025 का चुनाव छातापुर का बिल्कुल डिफरेंट दिखेगा। यहाँ सभी जितने भी यूथ हैं, महिला हैं, किसान हैं, सभी लोग चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो, क्योंकि एक ही आदमी 20 साल से है और कोई छातापुर का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। चाहे शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, जाके अफसरशाही देख लीजिए, किसान की बात करें, यूरिया का जो स्थिति है, प्राइस का कोई बोलने और सुनने वाला नहीं है। नेता विहीन छातापुर है और मोनोपोली है, जिसको जो मन में आ रहा है वही कर रहा है। इसीलिए पब्लिक आजीज हो चुकी है और इस बार का चुनाव कोई पार्टी तो जो कर रही है, यहाँ की पब्लिक चुनाव लड़ेगी। इस बार यहाँ की जनता चुनाव लड़ेगी। उपाध्यक्ष जी, आप कुछ देर पहले संबोधन में बता रहे थे कि आपकी गाड़ियों को जो है आपके मतलब काफिले को रोक लिया जा रहा था, विकास यहाँ हो ही नहीं रहा है, ऐसा कुछ बता रहे थे। देखिए, मैं बताऊँ, ये बात तो तय है ना, अभी जो सत्ता में है चलेगा उन्हीं का। हम लोग जब सत्ता में आएंगे, हमारे जितने वर्कर हैं, हमारे वर्कर के साथ बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। उनको टारगेट किया जाता है, उनको पता चल रहा है कि फलाना पार्टी से तो उसका काम नहीं होता है। यदि आप ब्लॉक जाए, पंचायत जाए, किसी भी जगह आप जाए, सरकारी दफ्तर में उनका काम नहीं होता है। तो इसीलिए सबको समझ में आ गया है कि भाई हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस बार का जो छातापुर का चुनाव होगा, किसी पार्टी के नाम पे, इसके नाम पे नहीं होगा, इसलिए कि पब्लिक बहुत ज़्यादा आजीज हो चुकी है। अफसरशाही इतना ज़्यादा बढ़ गया है, करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, करने सुनने से बाहर है। इसलिए सब लोग मन बना लिए हैं कि इस बार हम लोग को यहाँ स्थानीय बेटा चाहिए, स्थानीय विधायक चाहिए। मतलब आपको विधायक समझकर गाड़ी रोक लिया गया था, आपकी गाड़ी? ये आज बिजली देवी की बात कर रहे हैं, हमको विधायक समझ कर गाड़ी रोक लिया गया था। बाद में उनको समझाया गया भाई हम विधायक नहीं है, हम ऐसे आप लोग से मिलने गए हैं। पार्टी में एक अच्छे लेवल पे और पटना की जो स्थिति है, बीपीएससी अभ्यर्थी जो फिर से वोट पे इस पे तो बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी हो गया है, बहुत राजनीति हो गई है, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ राजनीति नहीं होना चाहिए। यदि बच्चे जिद्दी हैं और जिद कर दिए री एग्जामिनेशन, तो लेने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, ना ही बीपीएससी को कोई आपत्ति होना चाहिए। मैं बीपीएससी के जो चेयरमैन है, डायरेक्टर, उनको मैं आग्रह करूँगा कि आप उनसे पुनः बच्चे से, आप यदि उनके पास हुनर है, दोबारा पेपर देगा तो आपको क्या आपत्ति, उसमें नहीं होना चाहिए और आप इसका री एग्जामिनेशन करवाएं।